प्यारे दोस्तों, प्रणाम। गीता ज्ञान सागर की आज बात करेंगे। 2-3 पिछले एपिसोड में जो टॉपिक हमने लिया था, मेरे को भी है कि दोस्तों ने शायद किसी न किसी ने ज़रूर इसके बारे में सोचा होगा कि मेरे जीवन जीने का आधार क्या कॉन्शियसनेस है या माइंड है। कॉन्शियसनेस एंड माइंड में निर्णय ये तो करना ही पड़ेगा। जीवन इतना ब्यूटीफुल है, इतना कीमती है, इतना लसानी है, जो कुदरत की कोई दात है। लेकिन मनुष्य की ये ट्रेजेडी है कि इसको वैसे ही वेस्ट कर देता है। जिंदगी को बेकार से जीने के लिए जो कुछ भी मनुष्य संसार में करता है, उसमें जो दुख, पीड़ा, फ्रस्ट्रेशन वगैरह देखता है, उसका सारे की सारी की बुनियाद एक ही है कि हमारा जीवन जीने का जो आधार है वो क्या कॉन्शियसनेस है या मन है। एक सूत्र को अगर हम पकड़ लेंगे तो जीवन जीने की जांच आ जाएगी। ये जो गीता का ज्ञान है, ये एक सागर है। जैसे सागर हम देखते हैं, पानी वाला सागर, ऐसे ही ज्ञान का एक सागर है। पहले तो दोस्तों ये जरूर विचार करना कि मेरे जीवन जीने का आधार क्या कॉन्शियसनेस है, और चैतन्य है, आत्मा है, ईश्वर है, परमात्मा है, ताओ है या ब्रह्म है, या मन है। ये मैं आज फिर रिपीट इसको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें अगर ये डिफरेंस पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा कि हम ये जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या ये उधारा लिया हुआ, बोरोड है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है, या मेरा अपना जीवन है। तो दोस्तों, जब इस जीवन व्यतीत करने का आधार मन होगा, माइंड होगा, तो मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मन है तो ये संसार है और ये पदार्थ है। जब तक इस जीवन जीने का आधार ये पदार्थ है, मन है, तब तक ये जो लाइफ है उधारी है, लाइफ बोरोड, ये बोरोड लाइफ है। आप जरा ध्यान से देखना कि बचपन से लेकर आज तक हमने जो भी लाइफ व्यतीत की है, क्या वो उधारी नहीं, बोरोड नहीं, दूसरे की दी हुई नहीं है? मेरी जांच तो है भाई। बचपन से ही हमें ये जो एजुकेशन दी जाती है, जो मर्जी लैंग्वेज हो, मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं बात करूंगा अपनी ही स्पेशलिटी एलोपैथी की, एमबीबीएस की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो सारी की सारी ये जो ज्ञान है, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान नहीं है ये बुक्स के ली हुई इंफॉर्मेशन है। ये जो भी हमें सो कॉल्ड नॉलेज हमने ली है, वो बोरोड है, उधारी है। इस कदर, हाँ, एक गल दोस्तों जा रखना, इस समाज में, इस संसार में अगर सबसे कोई ज़बरदस्त एंड ख़तरनाक कोई फिनोमेना है
तो वो है जो हम लोगों को कंडीशन करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, मोल्ड करते हैं, अपने तरीके से जो मनुष्य को ढालते हैं, ये सबसे खतरनाक फिनोमेना है। पर्टिकुलरली जब से ये पिछले 300-400 साल से, जिसको हम कैपिटलिस्ट ईरा बोलते हैं, इसमें बहुत लिटरेचर रचा गया, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में लिटरेचर रचा गया, मनोविज्ञान की बहुत खोज हुई, फलसफे में बहुत खोज हुई, वो इतना लिटरेचर रचा गया, वो जो रचा जाता है तो वो समाज में आएगा। हम जो भी स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटी के आगे जाकर जो भी विद्या प्राप्त करते हैं, जिसको हम विद्या बोलते हैं, वो एक बोरोड, उधारी विद्या है, उधारा ज्ञान है। इस सारी चीज में आप नोट करेंगे कि बुद्धि का वो विकास हुआ। ये सारी बातें जो भी बोरोड विद्या हमने प्राप्त की है, किसी भी फील्ड में प्राप्त की है इस संसार में, उसका बेसिक हमारी हो गया इंटेलेक्ट ओरिएंटेशन, इंटेलिजेंस, बुद्धि तक सीमित जो भी हम प्राप्त करेंगे, उसका आधार, उसको मेरी जांच से वो बोरोड ज्ञान है, उधारा ज्ञान है, उधारा जीवन जीने का वो बुनियाद बन जाती है। उस बोरोड ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो सबसे ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए, जो सबसे ब्यूटीफुल ऑर्गन है, वो है ये ब्रेन, ये बुद्धि। बुद्धि का इतना विकास हुआ कि हम बुद्धि के साथ जुड़ेंगे तो मन के साथ जुड़ेंगे। उसका बेस क्या होगा? 4-5 बातें होंगी: वासना, विचार, शब्द, कर्म, अहंकार। इतनी दौड़ है इस वासना पूर्ति के लिए, इतनी रेस्टलेस है इस शब्द को पाने के लिए, इतने हम डिस्टर्ब हो गए हैं, रेस्टलेस माइंड हो गया है कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, उसके लिए हम ये भी करने को तैयार हैं, ये भी करने को तैयार हैं। सो वासना, विचार, शब्द, कर्म, ये सारे के सारा एक श्रृंखला है बोरोड, उधारी जिंदगी की। हम जो सारी की सारी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, ये उधारी जिंदगी है, आधी जिंदगी है। क्यों आधी जिंदगी हो गई? क्योंकि सारी जिंदगी ने, इस सारी दौड़ ने, जिस दौड़ में हम लगे हुए हैं, इसने मनुष्य का एक बहुत बड़ा नुकसान किया, जिसको भारत बोलता है भाव को खत्म कर दिया। बुद्धि तो है ही है, बुद्धि प्रधान बन गई, सोचने शक्ति प्रधान बन गई, वासना प्रधान बन गई, विचार एंड शब्द प्रधान हो गए, लिटरेचर प्रधान हो गया। लेकिन जीवन के लिए जो भारत का सनातन हमें देता है, जो गीता ही देती है, संवेदनशीलता, भावना, भाव नहीं रहा। इतनी बुरी तरह इस सारे प्रोसेस में संवेदनशीलता खत्म हो गई कि पता ही नहीं कि हृदय की धड़कन भी कोई चीज होती है, भाव जीवन में जीने के लिए कोई भाव की कोई चीज होती है। इतनी बुरी तरह हम सभी लोग संवेदनहीन हो गए, संवेदना रहित हो गए, भाव रहित हो गए। किस बोरोड ज्ञान ने, बोरोड जीवन ने
हमें ख़त्म कर दिया, हमारी संवेदना ख़त्म कर दी। ये जो ब्यूटीफुल थिंग है मनुष्य जन्म में आने के लिए देवलोक भी दानवलोक भी सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारी जो देवता लोक भी और दानवलोक भी, उनकी मंजिल है मनुष्य बनना। क्यों मनुष्य बनना? कि मनुष्य के बनने के बगैर, मनुष्य का जन्म लिए बगैर हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। हम ये आनंदमयी जीवन, सच्चित अनंत को प्राप्त नहीं कर सकते, जो मनुष्य ही करेगा प्राप्त। कौन होता है मुक्त प्राप्त? उसको क्या बोलते हैं? वासना मुक्त हो जाना। वासना मुक्त जो प्राणी इस संसार में हो जाता है उसको हम एनलाइटन कहते हैं। बुद्ध का जो शब्द बहुत ब्यूटीफुल है, भगवान बुद्ध का, वासना मुक्त हो जाना। हम सभी वासना युक्त हैं। वासना युक्त हैं तो विचार उठेगा, शब्द उठेगा, लिटरेचर आएगा, यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन इस सारी चीज में वासना युक्त होकर जो सबसे बड़ा हमें कहूँगा कि नुकसान हुआ, उजाड़ा हुआ, वह है कि हम संवेदना रहित हो गए। संवेदनशीलता जाती लगी। जहाँ संवेदना नहीं है, भाव नहीं है, वहाँ प्यार नहीं होगा। सब चीज एक स्वर तक सीमित हो जाएगी। सो ये फैसला हमने करना है। वह तो भारत बोलता है कि वो नेगेशन नहीं करता बुद्धि की। भारत बोलता है, सनातन बोलता है कि ये जो जीवन है ये बुद्धि का और इस संवेदना का एक संतुलन है। विचार का और भाव का एक संतुलन है। हम तो सिर्फ बुद्धि से जानू हैं, भाव से तो हम पता ही नहीं। मैं थोड़ी सी अपने प्रोफेशन की बात लेता हूं कि ये जो मेडिकल प्रोफेशन है ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका संबंध डायरेक्ट मनुष्य की लाइफ से है। बाकी जितने प्रोफेशन हैं उनका सभी का जो रिलेशन है, संबंध है, वो पदार्थ से है, मटेरियल वस्तु से है, संसार से है। डायरेक्ट मनुष्य की जिंदगी के साथ किसी और प्रोफेशन का संबंध नहीं जितना इस मेडिकल प्रोफेशन का है। एक डॉक्टर एक डायरेक्टली रिलेटेड विद दिस बॉडी एंड माइंड, विद दिस थॉट प्रोसेस एंड थिंकिंग प्रोसेस एंड फीलिंग प्रोसेस। बुद्धि एंड संवेदना का मिक्सचर, ये क्योंकि माइंड है, इसको बॉडी है, क्योंकि इसको ठीक करने के लिए जो डॉक्टर है उसको इस बारे जरूर पता होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है मेरे दोस्तों? हम इस बुद्धि को भी ट्रीट करते हैं, हम इस बॉडी को भी ट्रीट करते हैं सिर्फ बुद्धि के तल पर। ना हमें अपनी संवेदना का पता है, ना हमें दूसरे पेशेंट की संवेदना का पता है। सारे का सारा एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बुद्धि तक सीमित हो गया, क्योंकि ये उधारी लिया हुआ नॉलेज है, उधारी वासना है, बोरोड, इट इज बोरोड नॉलेज। उधारी वासना क्या बोलती है कि ये इसके टेस्ट करवाओ, कंप्यूटर में डाल दिए, लिस्ट आ गई, डॉक्टर देखता है। मैं तो हैरान हूं, 50-50, 70-70 साल का एक्सपीरियंस जिन डॉक्टर्स का है, उनके पास भी संवेदना नहीं है, उनके पास भी भाव नहीं है। भाव नहीं है, संवेदना नहीं है, तो 50 साल का जीवन का अनुभव नहीं है। 50 साल का किसी एक प्रोफेशन में कोई एक व्यक्ति हो, वो सामने पड़ी हुई चीज को देखकर बता देगा इसमें ये है। और भी प्रोफेशन होंगे, मैं तो अपने प्रोफेशन की बात करता हूं। ऐसा बात नहीं है कि होंगे संवेदनशील व्यक्ति, डॉक्टर भी होंगे, लेकिन जो एक व्यापार बन गया, टोटल संसार ऐसा व्यापार बना कि संवेदना खत्म हो गई, भाव खत्म हो गया। बुद्धि के तल पर कंप्यूटर क्या बोलता है उस पर निर्भर करते हैं हम।
क्या एमआरआई बोलेगी, क्या स्कैन बोलेगी, क्या सीटी स्कैन बोलेगी? भाव है ही नहीं। भाव के तल पर इस मरीज को कैसे ठीक करना है, इसका संबंध ही नहीं है। तो भाई मेरे लिए तो ये बहुत सोचना मुश्किल बन गया कि जब आप किसी मरीज की भाव के तल पर उसके साथ कोई रिश्ता नहीं बनता, उसको कैसे ठीक करोगे? जब भाव नहीं है, बुद्धि के तल पर वासना है, तो आप उसको लूटेगे ही। रोज इन्वेस्टिगेशन, तीसरे दिन मरीज को बुलाते हैं रीचेकअप के लिए, उतनी ही फीस लेते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। जे अगर हीमोग्लोबिन 12.5 आ गई है, तीसरे दिन ना उसने बदना है ना उसने काम होना है, चल रहा है सिलसिला, क्योंकि पैसा मिल रहा है। इतने हम वासनाग्रस्त हो गए, बुद्धि तक सीमित हो गए कि भाव भूल ही गए, संवेदनशीलता खत्म हो गई। चलो, नो डाउट एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन सोचना बनता है कि मनुष्य में जो दो बातें हैं, एक इंटेलेक्ट है, एक हृदय है, एक विचार है, एक भाव है। तो ये जो भाव का तल है, अगर ये मनुष्य में खत्म हो जाए तो कुछ भी नहीं रहता। गीता सागर की बात को आगे ले जाते हुए मैं बातचीत और करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में योग पर बहुत जोर दिया जाता है। जितनी भी हमारी उपासनाएं हैं, वासना की विधियां हैं, मेडिटेशन की विधियां हैं, योग है, प्राणायाम है, और भी इसके साथ जो कॉन्शियसली इवॉल्व करने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भारत ने जो कुछ भी दिया है हमें, उसको हमने कलेक्टिव नाम दे दिया योग। मनुष्य को बोला गीता ने कि तू संतुलित होकर योग कर, तेरे को योग शक्ति संभाल लेगी। आज का जो बिंदु है ना मेरा इस विषय का, वे जो योग शक्ति पर है। योग तो तू करेगा ही, हे मनुष्य, तू योग करेगा। योग की जुड़ने के लिए योग कर। योग मीन्स जुड़ना, सिंथेसिस करना। जुड़ने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए तेरे को बता दिया कि तू योग में जंप कर, उस वर्ल्ड की दुनिया में तो तू जाएगा ही, लेकिन तेरे को क्या मिलेगा योग करके? योग शक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी तरफ से मैं तेरे को योग शक्ति दूंगा। अगर तू मेरी योग शक्ति प्राप्त करनी चाहता है तो तू योग के दुनिया में जंप कर। ये जो योग शक्ति है, मैं इसको ग्रेस बोलता हूं, गुरु कृपा बोलता हूं। योग शक्ति तो बरस रही है, जैसे उस ऑलमाइटी की कृपा बरस रही है, ऐसे योग शक्ति वो ही है, डिवाइन शक्ति ही है। वो तो बरस रही है, वो कहीं से लेनी जानी नहीं है। हम ही संवेदना रहित हो गए, भाव रहित हो गए, भावना खत्म हो गई, शब्द एंड विचार इतना पावरफुल हो गया, एक पासड़ हो गया। सो उस योग शक्ति को प्राप्त करने के लिए मेरे दोस्तों, हमें क्या करना पड़ेगा? ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ बनानी पड़ेगी जो मैं बात कर रहा हूं। उस समझ के लिए, जैसे उधारी ज्ञान में वासना है, ऐसे ही निर्वासना है। जैसे उदारे जगत में विचार है, ऐसे ही निर्विचार भी बात है।
शब्द सबसे ज़्यादा इस बोरोड संसार में जो फलक्रम है, सेंट्रल पौड़े की जड़ है, वो शब्द है। पार्टिकुलरली पिछले 2500 साल से जब से जे ग्रंथ रचे गए, जे ग्रामर आई, जे लिखती रूप में ये सब कुछ आ गया, इस शब्द ने आकर मनुष्य को इस तरीके से एक बना बनाया उदारा ज्ञान दे दिया कि हम उसी को समझ रहे हैं कि यही हमारा ज्ञान है। सनातन बोलता है, एक शब्द बहुत ब्यूटीफुल सनातन ने दिया, उसको नोट कर लेना मेरे दोस्तों। शब्द रहित बोध, शब्द रहित समरण। क्या हुआ ये शब्द रहित समरण? कहां मिलेगा ये? सिर्फ एक संवेदनशील व्यक्ति ही इसको प्राप्त कर सकता है। बुद्धि तक सीमित व्यक्ति इसको प्राप्त नहीं कर सकता। हम तो इस तरीके से शब्दों में उलझे हैं, ग्रंथों में उलझे हैं, व्यापार बन गया, नफरत व्यापार बन गई। ये हमारा देश गवांडी पाकिस्तान है, नफरत के आधार पर इसको बनाया गया। ये जो उसके सौदागर हैं वेस्टर्न कंट्री, वो इस नफरत के सौदागर हैं। उनको नफरत चाहिए बेचने के लिए, एंड वो मन की जो सारे का सारा उदारा है, उस वर्ल्ड को, जो बोरोड सारा वर्ल्ड है, उसको प्रफुल्लित करने के लिए एक नफरत चाहिए। ये जो नफरत है, ये कहां से बनेगी? जब ये मन है। तो शब्द रहित बोध कैसे मिले? शब्द रहित समरण कैसे उसको याद करें? उसकी तो बात होती नहीं। बात तो सिर्फ ऐसी होती है सुबह से लेकर शाम तक। कैसे ये वासना पूरी हो, कैसे ये स्वार्थ पूरा हो, कैसे ये लालच पूरा हो, कैसे बिजनेस और बढ़े। जो बातें मैं कर रहा हूं शब्द रहित बोध या शब्द रहित समरण की, ये तो होती ही नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। एनीवे, इसको समझना कि ये जो डॉक्टर सांझ ने बोला शब्द रहित बोध, आप, मैं लोगों से एक सुझाव देता हूं, जब ये इतना लिटरेचर रचा गया है, जब शब्द के इर्द गिर्द इतनी डेवलपमेंट हुई है, तो इसको यूटिलिटेरियन बनाओ। जिस शब्द को तो बुद्धि से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतने संवेदनशील हो जाओ कि उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। कैसे संवेदना बनाई जाए? तो एक मेरे को याद आ गया, वेस्टर्न जर्मन स्कॉलर था, नॉवलिस्ट था, हरमन हेस। उसका एक मशहूर नावल है सिद्धार्थ। वो जो सिद्धार्थ है, उस नावल में उसका वो हीरो है, वो एक नदी के तट पे रहता है। लगातार कई सालों से अपनी कुटिया बना ली उसने नदी के तट पर। जो भी योग करता है, मेडिटेशन करता है, वो तो है ही है, लेकिन जो नदी है उसके साथ इतना उसका गहरा संबंध हो जाता है, उसकी संवेदना, उसकी भावमयी भाव दशा, उसका शब्द रहित बोध इस तरीके ना संवेदनशील हो जाता है। अकेला है वो नदी के साथ अपनी दोस्ती बना लेता है। नदी सूखती है, उसका क्या साइकोलॉजी है, नदी में बाढ़ आती है तब वो कैसी है, नदी क्या कहना चाहती है, क्या बोलना चाहती है, क्या सुनाना चाहती है, इतना वो संवेदनशील हो जाता है कि नदी के साथ उसकी जो अटैचमेंट है, वो एक छोटी सी एग्जाम्पल है संवेदनशीलता की। हम इतने बुद्धि तक सीमित हैं, हमारे पास संवेदनशीलता की भाव की कोई क्षमता है ही नहीं।
आप जो कुछ भी करते हो उसको थोड़ा सा हाथ में लेकर देखो, इसकी फीलिंग कैसी हो रही है, पता ही नहीं। किसी से एम्ब्रेस करते हैं, फॉर्मेलिटी बन गई। किसी से हगिंग करते हैं, मिलते हैं, फॉर्मेलिटी बन गई। किसी से हाथ मिलाते हैं, पता नहीं इसके हाथ में क्या कोमलता है या रिजिडिटी है, हाथ ही संदेशा दे जाता है। कौन व्यक्ति अट्रैक्ट कर रहा है, कौन व्यक्ति रिपल्स कर रहा है, संवेदनशीलता है ही नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके साथ साझी कर रहा हूं। ये जो समझ है, नो डाउट ये भी उस योग शक्ति से ही मिलती है। लेकिन योग शक्ति के लिए कुछ खाली तो हो। हम तो कभी खाली बैठते ही नहीं। इतनी दौड़ लगी हुई है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये लिखना है, अब वो फंक्शन है, अब वो फंक्शन है, अब ये किताब छपवानी है। इतनी दौड़ है। सिलसिला तो बहुत लंबा चौड़ा है, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो योग शक्ति को हम कैसे प्राप्त करें, उसके प्राप्त करने के लिए हम ये अगर ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं व्हाट इज योग शक्ति। ये बुद्धि है, बुद्धि ने समझ लिया, समझ के लिए काम नहीं करेगी, समझ रास्ता खोल देगी। जो मैं बातें कर रहा हूँ कि संवेदनशीलता क्या हुई, सेंसिटिविटी क्या हुई, भावुकता क्या हुई। कई लोग मेरे को बोल जाते हैं डॉक्टर साहब आप बहुत भावुक है। छोटी सी बात होती है आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं क्या करूं, इस भावुक मन को कहां लेकर जाऊं। कोई मरीज मेरे से नहीं ठीक हो रहा तो मैं उदास हो जाता हूं। लेकिन ये कुछ बातें आपसे साझी कर रहा हूं कि ये जो बुद्धि का और संवेदना का ये जो संतुलन है, ये आज के गीता सागर का एक स्टेप मैंने ले लिया। मैं गीता ज्ञान सागर की जो बात उसी से करता हूँ, उसी से करूँगा। ऐसे ऐसे एक एक क्या बोलते हैं सेंटेंस या एक एक शब्द की हम गहराई में जाएंगे तो पता चलेगी गीता क्या चीज़ है। दोस्तों एक दो मिनट और लूँगा। जब मैंने गीता पढ़नी शुरू की तो मैं बड़ा हैरान हुआ। शुरू होती है अंधे धृतराष्ट्र का क्वेश्चन है। अंधा धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में मेरे पुत्र पांडु के पुत्रा में भी क्या क्या स्थिति है। अंधा धृतराष्ट्र क्यों लिया? पहली बात, हम सारी के सारे धृतराष्ट्र हैं, सभी के सभी धृतराष्ट्र हैं। लेकिन धृतराष्ट्र की एक खूबसूरती है ये कि उसमें एक जिज्ञासा है कि कुरुक्षेत्र मैदान में क्या सिचुएशन है। एक जिज्ञासा है उसमें। हम तो मॉडर्न धृतराष्ट्र इतने अंधे हैं, किसी भी चीज की जिज्ञासा है ही नहीं। जो धृतराष्ट्र तो हमसे बहुत जिज्ञासु है। सो गीता का जो पहला श्लोक है ये इस क्वेस्ट से शुरू होता है, जिज्ञासा से शुरू होता है। किसकी जिज्ञासा से? अंधे की जिज्ञासा से। बाकी गीता तो बहुत लंबी चौड़ी है, हमारे पास तो जिज्ञासा है ही नहीं। हम तो धृतराष्ट्र भी गए गुजरे अंधे हैं। हम तो इतने ब्लाइंड हैं, इतने अंधे हैं। जो मॉडर्न सारा डेवलपमेंट हुई है इसने हमें और अंधे कर दिया, इतने अंधे कर दिया, इतने बुद्धि तक सीमित कर दिया, इतनी बोरोड दुनिया में बोरोड ज्ञान में ले गया कि साडा भाव ही खत्म कर दिया, संवेदनशीलता ही खत्म कर दी, इमोशनैलिटी ही खत्म कर दी। उसका क्या नतीजा निकला? जिज्ञासा खत्म हो गई। तो आगे की गीता का क्या पढ़ना? पहली लाइन पे ही अटक जाओ मेरे दोस्तों कि क्या हम धृतराष्ट्र की तरह हम भी अंधे हैं। वो भी अंधा क्या एक सिंबॉलिक है ये।
लेकिन उसमें भी एक जिज्ञासा है। हम मॉडर्न अंधों में तो वो भी जिज्ञासा नहीं है। गीता की खूबसूरती यही है कि एक एक शब्द याद करने के, मेरे को ना संस्कृत में कुछ श्लोक याद है, ना हिंदी में कुछ श्लोक याद है, लोड़ी ने कोई उसकी याद करने की, लेकिन एक एक शब्द की समझ, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। सो आज का जो टॉपिक है, हेडिंग तो यही रहेगा, गीता ज्ञान सागर। उस गीता ज्ञान सागर में मैं जाते जाते फिर आपको बोलूँगा कि विचार करना कि शब्द रहित बोध क्या होता है। बोध मीन्स बुद्धि, जिससे इंटेलिजेंस से आप सारी दुनिया को बोरोड ज्ञान लेते हो, वो बोध है, बुद्धि है। शब्द रहित, जब तक वो शब्द रहित नहीं हो जाती तो आप जो दुख भोग रहे हैं इसमें ही लगे रहेंगे, इस संसार में लगे रहेंगे। सो संवेदनशीलता को जानने के लिए विचार करना कि ये जो सारे का सारा मीडिया है, ये शब्द के बाहर तो जाता ही नहीं। जितने पॉडकास्ट हो रहे हैं, जितनी डिस्कशन हो रही हैं, शब्द शब्द शब्द, विचार विचार शब्द, फलसफा शब्द। सो किसी दिन शब्द के बगैर कुछ मिनटों के लिए, आधे घंटे के लिए सही, 20 मिनट के लिए सही, बैठने की कोशिश करना। शब्द आएंगे, विचार आएंगे, वासना आएंगी, उसको देख लेना कि जो मन में आ रहे हैं, देख लेना, लेकिन बैठने की कोशिश तो करना। हम तो बैठते ही नहीं भाई। सो बैठने की आदत पड़ जाएगी तो धीरे धीरे जो कुछ ये अध्यात्म निकेतन की तरफ से, ये गीता ज्ञान सागर की मैं एक एक लफ्ज़ की बात करता हूँ, श्लोक की बात नहीं करता, एक लफ्ज़ की बात करता हूँ। अगले हफ्ते फिर करूँगा, जो उसका हुक्म होगा, जो योग शक्ति हुक्म देगी कि आज ये बोल, तो मैं फिर आऊँगा, आपसे मिलूँगा। आप इसको थोड़ा सा विचारो, समझो और आपसे भी इसकी गुफ्तगू करो, ताकि जो ये बातें गीता ज्ञान सागर एक सत्संग बन जाए। आज इतना ही। आप सबके भीतर उस वह प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर साहब का प्रणाम।